हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे क्लास पे। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है फोटोग्रामेट्री एंड मैं कुछ सम न्यूमेरिकल लूंगा विस्बेच ट्रायंगल पे, ठीक है, जो गेट पे पूछा जाता है। सो फोटोग्रामेट्री मेरा ओपिनियन है, ये वीडियो देखने से स्टार्ट करने से पहले इस बार गेट 2022 पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मुझे फील होता है 100%। ये मेरा ओपिनियन है, सो प्लीज डोंट मिस दिस लेक्चर, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना है और ताउम्र आप इसके क्वेश्चंस बना ले जाएंगे, राइट। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन 100% आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फोटोग्रामेट्री पे क्या होता है ना कि जब हमको ये एरिया है इसका हमको सर्वे करना है। जैसे आप इस मेरे डायग्राम पे देख लो, ये हम लोग सब सर्वे कर रहे हैं, ओके, कि हमारा वहां पे लैंडस्केप कैसा है। तो हम लोग जो नॉर्मल सर्वेइंग का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। इस पे आपका कैमरा रहेगा जो फोटोज लेते जाएंगे, ठीक है। और ये फोटोज लेंगे और इसकी मदद से हम उस एरिया का सर्वे कर लेते हैं, राइट। और एरिया का सर्वे से हम लोग क्या जान सकते हैं, उसमें एरिया के सर्वे से हम उसका एलिवेशन भी निकाल सकते हैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस आप एक हेलीकॉप्टर लीजिए, उड़ा दीजिए और सीधे एलिवेशन आ जाएगा। जैसे हम लोग टेकोमेट्रिक सर्वे करते थे, तो टेकोमेट्रिक सर्वे पे आप आदमी गया, स्टेशन पे सेट किया, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन का पार्ट इसमें भी होता है, बट आप सिंपली जस्ट कैमरा से सिंपली फोटो क्लिक करिए और उसकी मदद से आप उसका एलिवेशन, राइट, ये सारी चीजें, वेरियस थिंग्स आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको बहुत बड़े एरिया का लेना है, जैसे मान लो पूरे देश भर का लेना है, तो बेसिकली ट्रायंगुलेशन या टेकोमेट्री ये सारी चीजें उस समय वर्क नहीं कर पाएंगी। सो फॉर दैट वी प्रिफर एरियल सर्वे, जिसपे फोटोग्रामेट्री आता है कि हम लोग फोटोज खींच के उसका सर्वे करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है, तो ये आपका एरोप्लेन है सपोज, ओके। इसको कंसिडर कर लीजिए, दिस इज योर एरोप्लेन। एरोप्लेन में यहाँ पे आपका लगा हुआ कैमरा, दिस इज योर कैमरा। तो कैमरे पे क्या यहाँ लेंस है, कैमरे की लेंस यहाँ है, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कैमरे के लेंस से कुछ दूर पे फोकल लेंथ होता है। मैं इसको ऐसा करता हूं, तो यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे सपोज ये फोकल लेंथ है कैमरे का, राइट। जो ये मेरा डायग्राम पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है कैमरे का फोकल लेंथ एफ, राइट। और जो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये आपके जमीन पे, ग्राउंड पे, ठीक है, ये ग्राउंड पे एक एरिया है। ये इसका जब ये फोटो लिया गया तो वो कुछ कैमरे में इतना दिख रहा है। कितना दिख रहा, ये हिस्सा। सपोज ये है आपका स्मॉल एक्स और ये है बड़ा एक्स। कहने का मतलब जब आपने ऊपर से एरोप्लेन से फोटो लिया, तो बड़े वाले कैमरे में 20 किलोमीटर या 200 मीटर की चीज कैमरे में आपको 2 सेंटीमीटर दिख रही है, ठीक है। और कहां से, फोकल लेंथ होता है हर कैमरे का, तो दिस इज योर फोकल लेंथ फॉर कैमरा, राइट। ये ऊपर भी होगा, लेंस से ही होता ना। और आपका जो ये हो रहा लेंस है, ये एरोप्लेन आपका इस ऊंचाई पे, एच ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। कहां से, सी लेवल से। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि एरोप्लेन कहां उड़ रहा है। समुद्र से उसकी ऊंचाई ली गई है, मीन सी लेवल से ली गई है, ठीक है, कि उस एलिवेशन से। जैसे मान लो सपोज ये पहाड़ है, तो पहाड़ से बोल देगा एच, तो ये एच डिफरेंट होगा, और समुद्र से लेगा तो वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ले रहे हैं समुद्र से, मीन सी लेवल से लिया गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने में वाले में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपका, राइट। सो आपको इसको ध्यान रखना है। अब आगे की बात करता हूं मैं, कि ये तो हो गया आपका। मैंने बताया आपको कि ये जमीन पे एक 200 मीटर की लाइन थी, ठीक है। जो कैमरे पे फोटो लिया गया तो 2 सेंटीमीटर का दिख रहा है, राइट। तो स्केल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा। व्हाट इज स्केल, स्केल बराबर होता है आपका, स्केल इक्वल टू आपका है कि कैमरे में कितना है, फोटो डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ये होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कैमरे में दिख रहा है आपका 2 सेंटीमीटर, राइट। स्केल पे याद रखिएगा, जिसको हम लोग आरएफ भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और स्केल, दिस बोथ आर सेम। मैंने आपको सर्वे के पहले क्लास में आपको बताया था आरएफ क्या होता है, स्केल क्या होता है। स्टिल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। फोटो डिस्टेंस हुआ 2 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस कितना है आपका 200 मीटर। ये मीटर पे देखिएगा, ये सेंटीमीटर, ये मीटर। तो मैंने आपको बोला था हमेशा कि सारी यूनिट एक होनी चाहिए। तो 2 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर पे रखता हूं, इसको मैं मीटर को, दिस मीटर को मैं कन्वर्ट कर देता हूं सेंटीमीटर पे। तो 200 इंटू 100 कर दूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा इतना, राइट। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट 1, ये हो गया आपका 10। ये तो इसका स्केल क्या हो गया, आप ये देखिए, इसका स्केल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10,000, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1:10,000। मतलब कि अगर आप 1 सेंटीमीटर खींचे तो वो 1 सेंटीमीटर आपका 10,000 सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। अगर आप 1 मीटर पाएंगे तो वो 1 मीटर 10,000 मीटर को शो कर रहा है। इसमें कोई यूनिट फिक्स नहीं होती है इस आरएफ में। अगर आप ये 1 किलोमीटर यहां पे पाएंगे तो वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 किलोमीटर। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और बेसिक में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं ये सब न्यूमेरिकल पे काम आएंगे, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 1 सेंटीमीटर हुआ आपका, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर है। मीटर के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा 100 मीटर। क्लियर हुआ, मतलब 1 सेंटीमीटर 100 मीटर को दर्शा रहा है इस स्केल पे। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शा रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं 100 डिवाइड बाई 1000 कर दूं मैं मीटर, मीटर पे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 किलोमीटर। तो इस तरह से स्केल पे यूनिट को डिवाइड किया जाता है, सेंटीमीटर से किलोमीटर, मीटर से सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ये बेसिक चीज है। तो हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, बट ये न्यूमेरिकल जब मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हम लोगों ने पाया स्केल, क्या पाया यहां पे जो मैंने लिया 1:10,000, ये पाया हमने। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, राइट, 1:10,000, राइट। अब देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ये तो आप देख लिए हैं। यहां मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट करता हूं 1:10,000। अब इसका फॉर्मूला कैसे रिकवर किया जाएगा, तो आप इसको भूल जाइए, ठीक है। मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। ये है आपका मीन सी लेवल, क्लियर। ये कुछ कैमरा है आपका, दिस इज योर कैमरा। यहां तक कैमरा का फोकल लेंथ है, इमेज आपका फोकल लेंथ पे बनता है यहां पे, राइट। ये फोकल लेंथ हुआ, वो जनरली सेंटीमीटर पे होता है, ओके। और ये जो डायग्राम बना, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर एक्स, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बड़े हिस्से को, दिस इज एक्स, कैपिटल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये स्केल बराबर हो जाएगा स्मॉल एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एक्स, राइट। अब ये यहां पे आपका एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मेन सी लेवल से जो ये हाइट है, दिस हाइट, ये हो गया आपका फ्लाइंग हाइट। यहां पे देख रहे हैं ना, ये वही हो गया आपका, दिस इज योर फ्लाइंग हाइट, राइट। दिस इज योर फ्लाइंग हाइट, ओके। तो ये आपका फ्लाइंग हाइट हो गया। अब इसके बाद यहां पे आप देखिएगा कि ये फ्लाइंग हाइट है, ओके। अब हम यहां से जाएं तो आप एक ट्रायंगल का वो देखिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये हिस्सा,
सिमिलरली ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लेता हूं ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, ये छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और बड़ा ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, तो यहां से सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज से अगर मैं देखूं, अगर तो इस ट्रायंगल की बात करता हूं, राइट, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा आपका x डिवाइडेड बाई f बराबर, ये x डिवाइडेड बाई f बराबर हो जाएगा आपका, x क्या था, ये था, तो ये कैपिटल X को ले लीजिए, कैपिटल X डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा h, इसको मैं फिलहाल h लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज कैपिटल H, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में नोटेशन होगा तो दिक्कत होगा, इसलिए इसको कैपिटल H मान लेते हैं। क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आगे देखते हैं, x डिवाइडेड बाई x बराबर हो जाएगा आपका f बाई h। तो ये x डिवाइडेड बाई x क्या था, ये था आपका स्केल, यहां पे देखिए हमने जो बनाया है, राइट, तो स्केल बराबर क्या होगा, f बाई h, f क्या है, ये फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, h है आपका, h इज योर फ्लाइंग हाइट, क्या है आपका h, फ्लाइंग, राइट, h इज योर फ्लाइंग हाइट। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लाइंग हाइट। तो यहां से आपका स्केल क्या निकला, राइट, स्केल निकला है आपका f बाई h। तो ये एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, स्केल बराबर क्या हुआ, स्केल बराबर, क्लियर, तो ये हुआ एक पहला केस। ओके, कि पहला केस क्या हुआ है, इस पे याद रखना, मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई लिया है मैंने, क्लियर, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज पूरा डायग्राम आपका सब बिगड़ जाएगा। मैं फिर से इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं प्लीज इसको पूरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप चूके तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, राइट, बट ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप हमेशा बना लेंगे। अब देखो, अब ये है आपका मेन सी लेवल, क्लियर, अब हम लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं कुछ ऊंचाई पे, ये समुद्र तल के ऊपर एक पहाड़ है, माउंटेन है, ठीक है, ये है आपका माउंटेन, सपोज ये h0 डिस्टेंस पे है, स्मॉल h डिस्टेंस ऊपर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है स्मॉल h, क्लियर, कितना, स्मॉल h। अब हम लोग यहां पे फोटो ले रहे हैं, हमने फोटो लिया एरोप्लेन की मदद से, एरोप्लेन में कैमरा लगा हुआ है, राइट, उसकी मदद से हमने एक इमेज लिया, क्लियर, ये हुआ, ये कुछ इस तरह से है, ये हो गया आपका स्मॉल x, ये हो गया फोकल लेंथ आपका, क्लियर। अब आपको जब आएगा तो एग्जाम में दिया रहेगा, जनरली जो प्रेफर होता है कि एरोप्लेन समुद्र तल से h डिस्टेंस पे है, फ्रॉम मीन सी लेवल, हमेशा फ्लाइंग हाइट आपका देता है, फ्लाइंग हाइट समुद्र तल से देता है, बट आप जो ये x की फोटो खींच रहे हैं, ये x की फोटो, अब ये समुद्र तल पे नहीं है, कहां पे नहीं है, समुद्र तल पे नहीं है, ये समुद्र तल से कुछ डिस्टेंस h डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, जैसे पहाड़ की बात कर रहा हूं, राइट, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे देखना एक बोर्ड लगा रहता है, समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचा, 230 मीटर ऊंचा, दिल्ली जाएंगे वहां पे आपको बोर्ड दिख जाएगा, दिखता है ना, समुद्र तल को जीरो माना जाता है, जीरो मीन सी लेवल, मतलब जीरो लेवल मानते हैं समुद्र तल को, ठीक है, उसके बाद हर चीज अपवर्ड्स होती है, तो ये आपका हो गया, क्लियर। तो अब हम यहां से देखते हैं अब स्केल क्या हो जाएगा, तो अब स्केल के केस पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई x, ये आपको तो पता ही है,
इस केस पे स्केल हो जाएगा आपका f, राइट। ये फोटो कहां पे लिया जा रहा है, h ऊंचाई पे, तो ये h माइनस स्मॉल h हो जाएगा। इसको आपको माइनस करना पड़ेगा स्केल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हम तो ट्रायंगल कितना, देखो जब मेन सी लेवल पे था 200 मीटर जो ये है मेन सी लेवल पे था, तो मैं पूरा इस ट्रायंगल को लिया था, डिवाइड बाय ये ट्रायंगल था, ठीक है। तो क्या हुआ था, हाइट तो आपकी चेंज हो गई थी, बट आप हाइट आपका सिर्फ इतना है, मेन सी लेवल तक नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये जितना एलिवेटेड है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एफ क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ, एच फ्लाइंग हाइट फ्रॉम मेन सी लेवल, ठीक है, और एच क्या है, इलेवेशन ऑफ पॉइंट, एलिवेशन ऑफ पॉइंट हुज फोटोग्राफ हैज बीन टेकन। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पे आपको ये दिया है तो यहीं पे फंसाता है कि वो फ्लाइंग हाइट दे देगा यहां से और बोल देगा वो पॉइंट ऊपर है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सो प्लीज नोट दिस फॉर्मूला। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा एक और ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, हम फिर से यहां जाते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा फोटो, एक ऐसे इस जगह का फोटो ले रहा है, इमेज लिया जा रहा है यहां कैमरे के जरिए। जो ये जगह जो है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का, ये आपका मेन सी लेवल है। मेन सी लेवल वो कहीं पे कई कई जगह पे डाटम भी लिखता है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। मेन सी लेवल से ये है एच, स्मॉल एच डिस्टेंस, और ये है आपका बी पॉइंट स्मॉल एच बी पे, और ये है आपका फ्लाइंग हाइट एच, कहां से, मेन सी लेवल से, और ये आपका दिया हुआ एफ, दिस इज योर एक्स, और ये पूरा जो ये देख रहे हैं ये हिस्सा, ये डार्क पोर्शन, दिस इज योर कैपिटल एक्स। तो अब इस केस में आपका स्केल क्या हो जाएगा, राइट। इस केस में स्केल आपका क्या होगा, तो इस स्केल में देखो यहां पे एच ए है, यहां एच बी, तो यहां पे जो एच एवरेज लिया जाता है, तो एच एवरेज क्या हो जाएगा, एच ए प्लस एच बी डिवाइडेड बाई 2। मान लो सपोज ये तीसरा पॉइंट यहां भी होता कुछ एच सी, तो एच सी डिवाइड बाई 3 एवरेज लिया जाता, ठीक है। जितने पॉइंट्स होंगे उनको ऐड करिएगा, उनको डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ पॉइंट से, क्लियर। तो ये एच एवरेज लिया जाएगा, तो इसको मैं नाम देता हूं एच एवरेज। तो इसका स्केल कैसा होगा, x डिवाइड बाई एक्स बराबर आपका आ जाएगा, या तो मैं यहां स्केल लिख दूं, इस पे सेम वही प्रिंसिपल है, एफ एच माइनस एच एवरेज। क्लियर? तो ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताया इसको भी नोट कर लीजिए। ये बेसिक तीन पे ही आपका पूरा वो खेल खेल लेगा, यहीं पे ही वो चीजें अल्टर करेगा और इतने पे ही आपका न्यूमेरिकल सब चेंज कर देगा। सो प्लीज ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको बहुत ही सावधानी से समझिए, क्लियर है, ताकि आपसे क्वेश्चन बन सके। अब मैं सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर इसके बाद इसके बाद आपका मैं न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाते हैं। तो ये सब मैं जो आपको बताया हुआ हूं, ये सारी चीजें यहां पे दी हुई हैं, ओके। ये मैंने सब एक्सप्लेनेशन किया, ये सारा डायग्राम जो बनाया है ये सारा इस पे है, क्लियर। सो ये डिवाइडेड बाई है एवरेज डाटम स्केल, जो मीन सी लेवल वाला मैंने बताया था आपको, ये एवरेज स्केल है, राइट। स्केल एनी पॉइंट ये वही वाला है, स्केल एनी पॉइंट पे एच हो जाएगा, एलिवेशन एच पी, ये सारी चीजें हैं। और एक फोटो डिस्टेंस आता है, ये फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। अब देखो क्या होता है ना, एक और क्वेश्चन आएगा, मैं इस पे क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि हमने क्या किया, एक फोटो ले लिया और हमको वहां का एक मैप मिला है, तो मैप का स्केल अलग है,
उससे हमने एक लाइन को नापा यहां पे ए बी, और फोटो पे उस वही लाइन कुछ और आई, तो इसके मदद से लाइन का एक्चुअल लेंथ क्या था ये सब पूछा जाता है। मैं भी अभी क्वेश्चन आगे लूंगा तो पता चल जाएगा। ये उसके फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया फॉर्मूला वगैरह, बट मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ इस तरह से आपसे सॉल्व कराऊंगा, राइट। तो देखिए एक क्वेश्चन है, ओके। एक वर्टिकल फोटोग्राफ लिया गया, हमेशा याद रखिएगा एरोप्लेन से लिया गया तो क्या है वो वर्टिकल, ऊपर से ना। वॉज फ्लाइंग हाइट 3000 मीटर, कहां से, अबो मीन सी लेवल से, ठीक है, ओके। किसका लिया, एक टेरेन का लिया, एक जियोग्राफिकल एरिया का लिया गया, एक टेरेन का, एक पहाड़ का, जो भी हो सकता है, एक स्ट्रक्चर का लिया गया, नेचुरल स्ट्रक्चर का, जो 750 मीटर ऊपर है, कहां से है, मीन सी लेवल से। फोकल लेंथ ऑफ कैमरा क्या बोल दिया, 150 mm, यहां ध्यान दीजिएगा 150 mm, क्लियर। स्केल ऑफ फोटोग्राफ बताओ बोल रहा है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ आपका मीन सी लेवल ये है, ये एक जगह है जो 750 मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से। फ्लाइंग हाइट आपकी ये दे दिया, ये आपका मीन सी लेवल है, ठीक है। ये फ्लाइंग हाइट आपका दे दिया 3000 मीटर, ठीक है। यहां से फोटो लिया गया इसका, राइट। ये दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, ये दिया हुआ है आपका 150 mm, ये हमको फिलहाल नहीं पता, ये x नहीं पता, ये स्मॉल x है, तो इसका मतलब भी नहीं है। हम लोगों ने ये x और x के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है कि नहीं, हमने क्या किया था, x डिवाइड बाई x बराबर क्या निकाल लिया, f। याद करो मैंने आपको बताया है अभी कि अगर टेरेन मीन सी लेवल पे नहीं है तो क्या होता है, h माइनस एस, स्मॉल h। फोकल लेंथ क्या है, 150 mm। तो यहां पे सबसे वेरी 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 IMP, all units should be same, ठीक है। अगर आप मीटर ले रहे हैं तो सब मीटर हो, अगर आप सेंटीमीटर ले रहे हैं सब सेंटीमीटर हो, क्लियर। हर यूनिट, सारी चीजों का यूनिट ये सब एक होना चाहिए। जैसे फोकल लेंथ का देखो mm पे है, हाइट का किस पे है, मीटर पे है, ये हाइट भी मीटर पे है, तो आपको सबको एक ही यूनिट पे लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 150 mm को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 15, ये मीटर कह सकता हूं मैं, क्लियर हुआ, हो सकता है ना। हाइट क्या है आपका 3000, सॉरी हाइट है आपका 3000, एलिवेशन कितना है, ये आपका स्मॉल h हुआ, यहां से यहां तक मीन सी लेवल से डिस्टेंस जो दिया हुआ है 750, क्लियर। तो इसको सॉल्व करने में आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 15,000, और इसको लिखा जा सकता है 1:15,000, क्लियर। तो ये आपका इस तरह से बन जाए, देखो कॉन्सेप्ट बस समझना था, आप सारे क्वेश्चन आप चुटकी में बना ले जाएंगे, मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ज्यादा आसानी से, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन में से है कि आपको मजा आ जाएगा। कैसे बढ़िया क्वेश्चन, ये देखिएगा, लाइन को क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कहता है क्वेश्चन। एक लाइन है ए बी जो 2000 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। कहां पे है, इलेवेशन वो है 500 मीटर एलिवेशन दूर पे, ठीक है, ओके। कहां पे, 500 मीटर मतलब समुद्र तल से, जो कि 2000 मीटर को लंबा लाइन है, वो कैमरे पे देखा गया, उसको नापा गया तो 8.65 सेंटीमीटर आया। कहां पे, वर्टिकल फोटोग्राफ में फोकल लेंथ उस कैमरे का क्या है, 200 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है डिटरमाइन द एवरेज, ठीक है, डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ इन एरिया, एवरेज एलिवेशन बोल रहा है आपका 800 मीटर है, ओके। ये क्लियर हो गया आपका, क्या दिया हुआ है, 800 मीटर। सबसे बड़ी बात ये हो गई, ये एवरेज है। देखो
अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां देख ध्यान रखना है आपको। ये हो गया आपका कैमरा, वो जो लाइन का फोटोग्राफ लिया गया ये 500 मीटर ऊपर है, बट ठीक है ये 2000 मीटर, बट हो सकता है ये 2000 मीटर, ठीक है ये 2000 मीटर, ये कहो ये 2000 मीटर है। थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इसको लिया हूं, ठीक। ये सिर्फ इतना हिस्सा 2000 मीटर है और बाकी ये कुछ इस तरह का है। तब इसका एवरेज एलिवेशन कितना है इस पॉइंट का, 800 मीटर आएगा। बताने का मतलब आप समझ जाएंगे कि सपोज मान लो कह रहा हूं मैं, समझाने के लिए बात कर रहा हूं, ये जो है 2000 मीटर, ये टोटल एरिया है 20,000 मीटर, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2000 मीटर वाला हिस्सा एक लाइन पे था जिसका एलिवेशन है 500 मीटर, बाकी सब ऊपर में है। तो कुछ 500 में है, बाकी कुछ ऊपर है, तो इसका एवरेज टोटल कितना आ जाएगा, 800 मीटर। वो आपको यहां दिया है, ये है एच एवरेज। क्लियर? तो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये मैं आपको सिर्फ समझाने का बता रहा था कि एच एवरेज आपका हो गया 800। अब देखो जो हमने अब तक सीखा, स्केल बराबर क्या होता है, फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, राइट। तो फोटो डिस्टेंस आपका क्या हुआ, 8.65 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके बाद आपका जो यहां देख रहे हैं ग्राउंड डिस्टेंस क्या है, यहां बोल रहा है 2000 मीटर लाइन ए बी, ये लाइन यहां ए है और ये लाइन यहां पे बी है। ये लाइन जो 2000 मीटर है वो फोटो पे 8.65 मीटर सेंटीमीटर दिखा, ये कितना है टोटल 2000 मीटर। क्लियर? तो देखो फिर यहां सेंटीमीटर, फिर यहां मीटर, इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, एक यूनिट पे रखना है, ये याद रखिएगा स्केल निकालते समय। क्लियर? तो ये तो हो गया स्केल। ओके, तो अब हम यहां पे अगर ध्यान दें, ढंग से देखें, तो स्केल बराबर क्या होता है, तो मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं ए और बी की। अब इस क्वेश्चन में आपको एच नहीं दिया हुआ है, फ्लाइंग हाइट जो आपका यहां से है, ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे ये हिस्सा दिख रहा है 8.65, ये हिस्सा मानो जो यहां दिख रहा है, कैमरे में तो इस पूरे हिस्से का आएगा, बट ये हिस्सा सिर्फ इतना हिस्सा कितने का, ये सिर्फ इतने का 2000 का इस कैमरे पे, ठीक है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्लियर? तो आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ इन एवरेज एलिवेशन विच इज अबाउट 800 मीटर। जब ये पूरे की बात करेगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मान लो ये हो गया आपका एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के केस में पूछ रहा, आपको कंडीशन दे दिया ए एंड बी का, और आपसे पूछा क्या है सॉरी, एक्स एंड वाई का, राइट। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो क्या किया जाएगा, यहां पे देखो स्केल बराबर क्या होता है, ए बी के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है, एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच, ये है फॉर्मूला हमने देखा था। तो ये 8.65 डिवाइड बाई 200 हो गया, मीटर पे है ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। एफ कितना फोकल लेंथ दिया है आपका 20, ये सेंटीमीटर है। एच क्या है आपका, हमको नहीं पता, बट स्मॉल एच मेरे को पता है, इसके लिए स्मॉल एच है 500 मीटर दिया हुआ ना, एक लाइन ए बी है जो 500 मीटर के एलिवेशन पे है, तो ये आ गया आपका 500 मीटर। ये क्लियर हुआ? अब यहां से हम ये फ्लाइंग हाइट निकाल लेंगे, बट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सारे यूनिट सेम कर लो। तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका 0.0865 मीटर, इसको कन्वर्ट करिए 0.2 मीटर पे, ठीक है। तो ये जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 5124 मीटर,
सॉल्व करने पर। ठीक, तो ये h जो आपको नहीं दिया था ये आ गया आपका 5124 मीटर। ये क्या है? फ्लाइंग हाइट है, राइट? दिस इज h। क्लियर हुआ? ये आ गया। अब हम बात कर रहे हैं x और y का, पूरे का। तो x और y का आपका एवरेज एलिवेशन दिया हुआ है, तो सिंपल सा है। फोटोग्राफ स्केल बराबर क्या होता है ये हमने देख लिया। यहाँ पे एवरेज के केस में क्या जाता है? f डिवाइड बाई h माइनस h एवरेज। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ, मैं अब इसको मीटर पे लिख दे रहा हूं। 0.2 20 सेंटीमीटर को मैंने मीटर पे कन्वर्ट किया। h क्या है आपका? 5124। h एवरेज है आपका 800। ये सब मीटर पे हैं। क्लियर? तो इसके बाद इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 21620, जिसको कैसे लिखा जा सकता है? और 1:21620। क्लियर हुआ? मतलब कि आपको थोड़े से हिस्से का बताया, उससे आपको बड़े हिस्से का निकालने बोल दिया। क्लियर? इस तरह का ये कुछ क्वेश्चन था। तो ये मैं बेसिकली क्वेश्चन इसीलिए लाया हूं ताकि आप लोग देख सकें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोच सकें। और इससे जो मैं करा रहा हूं इससे हार्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, आप समझ गए, तो आप बहुत बढ़िया से बना ले जाएंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। एक लाइन है जो 10 सेंटीमीटर एक फोटोग्राफ में है, ठीक है, और वो फोटोग्राफ एक कैमरे से ली गई है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यही लाइन देखो, यहां था एक फोटोग्राफ, यहां है एक मैप। फोटोग्राफ पे है सेम लाइन 10 सेंटीमीटर पे है जिसका फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, कैमरे से लिया गया। वही लाइन, सेम लाइन आपके मैप में 3 सेंटीमीटर दिख रही है। कितना? 3 सेंटीमीटर। और इस मैप का स्केल है 1:50,000। अब यहां से बोल रहा है आपको, ये दे दिया। क्लियर? अब यहां से आपको बोल दिया कैलकुलेट फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपको h कैलकुलेट करना है, जो कि उस टेरेन का फोटो लिया है जो 300 मीटर आपका एवरेज है, एल्टीट्यूड। तो ये क्या हुआ आपका? h एवरेज। ये क्लियर हो गया? मतलब जो लाइन आपका जो लिया गया था वो मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर था, मीन सी लेवल पे नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहां से हम देखते हैं हमको क्या निकालने है, बोला h। ठीक, तो ये हमारा है क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट? ये मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से 300 मीटर ऊपर पे है ये फोटोग्राफ। ओके, कैमरे में फोटो लिया गया तो ये 10 सेंटीमीटर का दिख रहा है, ये लाइन, ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है। और ये इस h हाइट से लिया गया है, बट ये हमको पता नहीं, यही हमको निकालना है। क्लियर? बट इसके लिए मदद के लिए एक मैप बना हुआ उस इस एरिया का। जो ये लाइन आप जो ये देख रहे हैं, दिस ए लाइन ए बी, ये इस मैप में ए बी, इस मैप में 3 सेंटीमीटर शो हो रहा है, सेम लाइन, उसका स्केल है ये। क्लियर? तो अब स्केल से हम लोग इस लाइन का एक्चुअल लेंथ निकालते हैं। देखो कैसे है, असली लाइन कितना लाइन है, लेंथ का लाइन ए बी का मैं कंसिडर किया हूं, ए बी 3 सेंटीमीटर है, स्केल कितना है 1, ठीक है, ये है आपका 1:1:50,000, मतलब 1 सेंटीमीटर। स्केल का मतलब मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 50,000 सेंटीमीटर को। तो मैं इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो अगर, तो क्या हो जाएगा? 50,000 डिवाइड बाई 100 कर देता हूं इसको मीटर में कन्वर्ट करने को, तो 500 मीटर। मतलब कि जो चीज 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर होगा। बेसिक सा है। तो देखो इसका लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है, तो 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 3 इंटू 500 हो जाएगा। ये आ गया आपका 1500 मीटर। ये क्लियर हो गया आपको? मतलब कि जो लाइन जो यहां पे 10 सेंटीमीटर मेजर की गई, वो एक्चुअल पे 1500 मीटर है। ये किस्सा आपको समझ में आ गया? ये कहां से निकाला गया? एक मैप के जरिए, जिसपे एक स्केल दिया गया था।
क्लियर। तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूं। देखो इसमें आपको फॉर्मूलेस भी मिलेंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करोगे, बट मेरा मानना है आप जीवन भर फॉर्मूला रट नहीं सकते। सो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। क्लियर हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे पे हम लोग ये देखते हैं यहां पे कि ये बोल दिया कैलकुलेट फ्लाइंग हाइट। तो अब यहां पे आते हैं हम लोग, हमको एच निकालना है। तो क्या बताया था मैंने, फोटो डिस्टेंस बराबर ग्राउंड डिस्टेंस, ये है आपका स्केल। फोटो डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस है 1500 मीटर। यूनिट पे आपको बहुत ध्यान देना है। बराबर हो जाएगा F माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। ये एच क्या है, एवरेज है। क्यों एवरेज, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, राइट। तो अब हमको F पता है, एच एवरेज पता है, हमको एच निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये दिया हुआ है आपको फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसको कर दीजिए 0.2। एच हमको नहीं पता, एच एवरेज पता 300 मीटर। ठीक है, सब मीटर पे है, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर आप यूनिट में चूके तो आपका आंसर बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा, राइट। तो अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा आपका 3300 मीटर। मतलब कि जो ये फोटोग्राफ लिया गया, ये समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पे लिया गया, ये एरोप्लेन के मदद से। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। सो ये बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन फिलहाल नहीं आ सकता स्केल के मामले में। चलिए गेट के क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो गेट का क्वेश्चन, गेट 2016 का 17 का क्वेश्चन देखिएगा, हलवा लगेगा आपको। एक वर्टिकल फोटोग्राफ है, 40 मीटर हाई हिल का लिया गया है। कितने दूरी से, 4.4 किलोमीटर हाइट से। ठीक है, इफ फोकल लेंथ ऑफ कैमरा दिया 15, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। अब यहां पे आएगा कि सर 4.4 किलोमीटर कहां से है, हिल से है कि मीन सी लेवल से। तो जनरली हमेशा जब तक मेंशन ना करे, आपको लेना है ये जो हाइट दिया हुआ है ये मीन सी लेवल से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्टिकल फोटोग्राफ ये लिया गया है, ओके, हिल का लिया गया है, हिल का लिया गया है जो 40 मीटर ऊंचा है मीन सी लेवल से, बट फोटोग्राफ लिया गया 4.4 किलोमीटर पे। तो देखो यहां पे यूनिट देखना है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, सबका एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसको आप 1.5 मीटर कर दीजिए। तो स्केल बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा क्या हो जाएगा, स्केल ऑफ फोटोग्राफ पूछ दिया। तो ये क्या है, स्केल बराबर हम लोगों ने अब तक देखा है एच माइनस एच, ये होगा, ये आपके 1.5, एच क्या दिया हुआ आपका 4.4, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, 4400 मीटर हो जाएगा। क्लियर। और एवरेज हाइट जो बोला है हिल का 40 मीटर है ये। तो जब इसका स्केल आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्केल आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका स्केल आई थिंक ये इसका आंसर होगा 1:2906.7। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करने पे तो ये स्केल था आपका। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर का था, आ गया 2 नंबर का। देखो गेट 2015 में। अब मैं इसलिए बोल रहा था कि इस बार आएगा क्योंकि देखो 2017 पे या 2015 में बहुत समय से इस पे क्वेश्चन नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली रिपीट कर दे ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन, एक वर्टिकल फोटोग्राफ लिया गया है, एक एरिया जो 500 मीटर अबो लाई कर रहा है किससे, मेन सी लेवल से। तो ये तो क्लियर हो गया, एक एरिया है जो 500 मीटर अबो लाई कर रहा है, ये मीन सी लेवल हो गया। ठीक है, इसका स्केल क्या दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ 1:20,000। एयरक्राफ्ट का फोकल लेंथ है 210 mm। ठीक है, यहां पे यूनिट बहुत ध्यान रखना है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 21 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा 0.12 मीटर। क्लियर, इतना हो गया आपका। अब बोल रहा है कैलकुलेट द फ्लाइंग हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये यहां पे फोटो लिया गया। क्लियर, ये फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, 0.21 मीटर कर देता हूं मैं सीधे।
आपको ये नहीं दिया हुआ है h, स्केल दिया हुआ है, तो स्केल बराबर क्या होता है, स्केल बराबर होगा आपका f माइनस h, तो 1/20,000 डिवाइड बाई f, तो f क्या है 0.21, h आपको पता नहीं बट स्मॉल h आपको दिया हुआ है कितना 500 मीटर। क्लियर, तो यहां से h आपका क्या निकल के आ जाएगा 4700 मीटर। ये आपका आंसर। आप सोच लो, इतना सरल सा क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का था, कितना समय लगा, कुछ भी नहीं। सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब मैं आपको इसी पे फोटोग्रामेट्री पे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। देखो, जो ये टॉपिक मैंने उठाया इस पे आज तक गेट पे क्वेश्चन नहीं आया है, आज तक। क्लियर, आज तक। तो हो सकता है इस पोर्शन से क्वेश्चन आए, प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत से बन जाएगा। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको जस्ट वर्टिकल से फोटो लूंगा, या ये एक यहां एक पोल है, अगर मैं जस्ट इसके ऊपर से इमेज लूंगा तो ये सामने कैसे दिखेगा, सिर्फ एक डॉट दिखेगा। आप समझ रहे हैं ना कि एक पोल को जस्ट आप ऊपर से देख रहे हो तो क्या आपको पूरा पोल दिखेगा, नहीं दिखेगा, सिर्फ एक डॉट दिखेगा। बट अगर आप इस साइड से इस फोटो लेते हैं, इस पोल को साइड से देखेंगे तो ये आपको कुछ कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, पूरा पोल ना दिखे, कुछ हिस्सा दिखेगा। ठीक है, तो जब हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं तो जो उस एरिया का जो ऑब्जेक्ट है, मान लो 2 सेंटीमीटर आना था उस एरिया का ऑब्जेक्ट, बट वहां पे जो वस्तु खड़ी है या जो टावर है, जो हिल है या कोई एक बिल्डिंग है जो टॉप है, वो क्या होता है, वो उसके साथ ऐड हो जाता है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर और ऐड हो जाता है, तो जिसके वजह से फोटोग्राफ्स क्या होती, क्लियर नहीं आती और हमको एरिया कैलकुलेट करने में दिक्कत जाता है। क्लियर, कहां से, साइड से देखने पे, मतलब कुछ एक एंगल से देखने पे, अगर 90 डिग्री पे आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, कोई ठीक ठीक फोटो आएगा, बट साइड में आ जाता है, तो इसको ही कहा जाता है रिलीफ, कहा जाता है कि इसके कारण हमारा फोटो क्या आता है, गड़बड़ आ जाता है। क्लियर हुआ, तो इसको हम लोग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि हम लोग सही फोटोग्रामेट्री कर पाए। देखो, मेरे को लेना था इस एरिया का इमेज, वाई बी का। क्लियर, इस वाई बी का लेना है मेरे को फोटो। इस वाई बी का फोटो एक्चुअल सिर्फ इतना आना चाहिए, कितना, यहां ये देखो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना यहां पे, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल पॉइंट। मैं आपको जो समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल पे ये काम आएगा, ठीक है, तो ये इसको प्रिंसिपल पॉइंट कहा जाता है। तो जो ये है आपका, ये वाई बी से ये हिस्सा, इसका सिर्फ फोटो आना चाहिए एक्चुअल पे इतना, बट यहां पे एक टावर था, ठीक है, तो ये टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम है, तो टावर का टॉप और बॉटम, ये टावर जो मैंने बोला था साइड से जो 2 सेंटीमीटर आना चाहिए था उसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड हो गया, तो वो जो ऐड हुआ, ये टॉप को देखो, अगर मैं टॉप पे जा रहा हूं तो टॉप टावर का यहां दिख रहा है। क्लियर, टावर का बॉटम आपका यहां दिख रहा है, तो जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये मोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा एक फोटो में और ऐड हो गया, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर और ऐड हो गया, फोटो आपका बड़ा हो गया, बट एरिया सिर्फ आपका इतने का आपको फोटो लेना था। तो जो ये एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये वाला, दिस इज योर रिलीफ। ठीक, ये कहलाता है रिलीफ। इस जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। कहां से, आपके फोकल पॉइंट से। क्लियर हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, यहां तक आपको अगर क्वेश्चन पे देगा कि प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, तो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ये हो गया। टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर ये हुआ, देखो ये टावर के टॉप से आ रहा है ना ये लाइन, तो टॉप ऑफ द टावर ये कहला गया। और बोल दिया बॉटम ऑफ द टावर, तो बॉटम ऑफ द टावर ये हुआ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका रिलीफ। क्लियर, तो आपको जब बोलेगा प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा, और प्रिंसिपल पॉइंट से बॉटम ऑफ द टावर बोलेगा तो ये सिर्फ इतना हिस्सा। ठीक है, ऊपर वाला जो देख रहे हैं ज्यादा है जो टॉप, और नीचे वाला है बॉटम,
तो रिलीफ क्या कहला जाएगा? टॉप माइनस बॉटम, ये आ सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका? रिलीफ। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आएगा। और बाकी सारे थ्योरीज मैंने लिखी हुई है, क्लियर, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे देखिएगा, ये जो आर आपको दिख रहा है, ये डायग्राम पे आइए, ये आर, ये क्या है? प्रिंसिपल पॉइंट से, प्रिंसिपल पॉइंट टू टॉप ऑफ द टावर। ये आर डैश जो दिख रहा है सिर्फ इतना, सेम है प्रिंसिपल पॉइंट से टू बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां पे एक चीज और है, टावर की लेंथ आपकी दी हुई है, टावर की लेंथ दी हुई है h, ठीक है। और यहां से याद रखिएगा, जो हाइट है वो कहां से ले रहा है, फ्लाइंग डिस्टेंस कहां से ले रहा है, मीन सी लेवल से ले रहा है कि एलिवेशन से ले रहा है, यहां भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये डॉटम बोल दिया मतलब मीन सी लेवल, ठीक है, डॉटम मतलब मीन सी लेवल। वहां से ये एच पे, ये फ्लाइंग हाइट पे ये उड़ रहा है, ठीक है। ये एच क्या आपका फ्लाइंग हाइट, हमने देखा है। ये हिस्सा क्या बचा आपका? एच माइनस एच, ये स्मॉल एच क्या है आपका? हाइट ऑफ द टावर। तो रिलीफ बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डी बराबर बोलता हूं आर माइनस आर जीरो। तो आर क्या है? प्रिंसिपल पॉइंट टू टॉप ऑफ द टावर, ये आर जीरो क्या है? प्रिंसिपल पॉइंट टू बॉटम ऑफ द टावर। यहां पे देखिए रिलीफ क्या हो जाएगा, ये हिस्सा क्या कहला जाएगा? ये हिस्सा कहला जाएगा डी, ये हो जाएगा आर माइनस आर जीरो। ये क्लियर हुआ? तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका डी बराबर आर, आर क्या हुआ? ये पूरा, ये पूरा आपका आर हुआ, दिस इज योर आर। एच, तो ये है आपका एच, हाइट ऑफ द टावर या जो भी स्ट्रक्चर होगा, डिवाइडेड बाय आपका ये एच, कहां से? मीन सी लेवल से। क्लियर हुआ? व्हाट इट? अगर मान लो ये यही बोल देता कि मीन सी लेवल यहां है, दिस इज योर मीन सी लेवल, और जो ये हिस्सा है, अभी इसको भूल जाओ ना, ये हिस्सा यहां पे कुछ एच जीरो ऊंचाई पे है, और जो ये एच फ्लाइंग हाइट है, ये पूरा मीन सी लेवल से ले रहा हूं मैं, ठीक है, मीन सी लेवल से ले लिया, और ये एच है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? आर डिवाइड बाय एच बराबर एच माइनस एच जीरो। क्लियर? तो इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का है, इसका हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल बकायदा मैंने बता दिया कि ये डी देखिए, ये रिलीफ है, ये आर कहां से है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये टॉप ऑफ द टावर, ये बॉटम ऑफ द टावर। क्लियर? ये फोकल लेंथ हो जाएगा, एच कहां से हुआ सिलेक्टेड, देखो ये मीन सी लेवल लिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन पे आपको डॉटम से दे देगा, ठीक है, डायग्राम पे दे दिया तो आप डायग्राम के हिसाब से जाइएगा एच पे, इसको लेने की जरूरत नहीं होगी जब क्वेश्चन ऐसा देगा तो। अदरवाइज ये जो एच है ये जनरली मीन सी लेवल से लेता है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं एच को देख लीजिएगा कि डॉटम से लिया मतलब पर्टिकुलर एक एलिवेशन से या मीन सी लेवल से लिया, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाते हैं। बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट टू एन इमेज ऑफ फोटोग्राफ इज 6.44, ठीक है, एंड एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबोव द डॉटम, अबोव द डॉटम मतलब मीन सी लेवल के ऊपर कितना बोल रहा है? 250 मीटर है। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डॉटम स्केल इज इतना दिया हुआ है, ये स्केल दिया हुआ है आपका, ठीक है, स्केल दिया हुआ 1/10,000, सॉरी 1/10,000। फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 20 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? राइट। अब हम लोग यहां पे देखते हैं, आपसे पूछ रहा है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पॉइंट का क्या है। क्लियर? तो अब हमको यहां पे ये ध्यान रखना है कि डी बराबर क्या होता है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आर एच एच।
तो जो ये पॉइंट को बोल रहा है, मतलब जो ये 250 मीटर बोल रहा है, तो मीन सी लेवल से वो एक ऑब्जेक्ट है, वो 250 मीटर ऊपर है। ठीक है, यहां पे ये मत समझिएगा कि ये 250 मीटर ऊपर हुआ फिर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। तो जो ये 250 दिया हुआ है आपको, ये उस ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, एक टावर का हाइट दिया हुआ है, ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहां पे वैल्यू पुट करिए। स्केल बराबर क्या है आपका? स्केल बराबर क्या आ जाएगा ये बताइए। स्केल बराबर ऐसे केस पे क्या होता है? h बाई एच होता है। स्केल आपका दिया 1:, ये f बाई एच होता है। स्केल दिया हुआ ये आपको, फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोगों ने कर दिया मीटर, ये हो गया h। क्लियर? अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं तो यहां से h आपका क्या निकल जाएगा? 2000 मीटर। ये आ गया। हमको पूछा गया है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमको आर दिया हुआ है कितना? 6.44 ये दिया हुआ है। अगर मेंशन ना करे मतलब ये समझ जाना कि टॉप तक की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे इस पे मेंशन नहीं किया है, प्रिंसिपल पॉइंट टू इमेज ऑफ ए फोटोग्राफ इज 6.44, मतलब टावर है तो इमेज तो पूरा कंप्लीट को बोला जाएगा। अब भले ही इस हिस्से में उस टावर की ऊंचाई आ गई तो क्या मतलब, बट पूरा ए से बी तक तो यहां लिया जाएगा ना, इसलिए। अब देखो ये हो गया, ये आ गया। अब इस पे सीधा वैल्यू पुट करिए। एच क्या है आपका? 250, जो एक बिल्डिंग है तभी तो रिलीफ आया ना। अब ये एच क्या है? हमने ये निकाल दिया, 2000 मीटर। क्लियर? अब हम लोग यहां पे गड़बड़ा जाएंगे। पूछो क्यों? यहां पे क्योंकि मैंने ऑल यूनिट्स को सेम नहीं किया है। यूनिट्स क्या है? सेम नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले, इस सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 0644 250 और ये आपका गया 2000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिलीफ आएगा उसको भी ध्यान रख लेना। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसमें पूछा है? मीटर में पूछा, सेंटीमीटर में पूछा, एमएम में पूछा, किसमें पूछा वो देखना है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 8.05 mm। ठीक है, देखो ये किस पे है? एमएम है, एमएम, और ये यहां पे क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। क्या होता है बेसिकली ना, कि मैंने आपको बार बार बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, वो 2-3 जगह से पॉइंट्स उठाता है, यहां से एक नया कंडीशन दे देगा, वो बनाओ। क्लियर? अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है एक टावर है जो 50 मीटर हाइट पे है, हाई है। ठीक है, कहां पे है वो? एक वर्टिकल फोटोग्राफ लिया गया 25 मीटर अबोव मीन सी लेवल से। एक टावर का फोटोग्राफ लिया गया 2500 मीटर अबोव मीन सी लेवल से। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 6.35 मीटर। देखो टॉप ऑफ द बोला, टॉप ऑफ द टावर मतलब क्या हुआ आपका? प्रिंसिपल पॉइंट से बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर मतलब ये हो गया आपका आर 6.35, एच हो गया आपका 50 मीटर, एच हो गया आपका 2500। ठीक है, कंप्यूट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विथ रेस्पेक्ट टू इमेज ऑफ द बॉटम, मतलब रिलीफ डिस्टेंस इसी को बोलते हैं। अब रिलीफ डिस्टेंस ना बोल के वो ये बोल दिया। क्लियर? अलग तरीके से पूछ लिया। द एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर है 2500 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था, ये मीन सी लेवल है, यहां पे टावर है, ये 1250 मीटर ऊपर है, यहां से फोटो लिया गया, ये मीन सी लेवल से 2500 मीटर ऊपर है। टावर का लेंथ आपका ये दिया हुआ है, जो ऐसा टावर है आपका, ये दिया हुआ है 50 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया बताओ भैया डी बराबर क्या है, तो डी बराबर क्या होगा? आर एच, मैंने बताया था ये होगा एच, ये हो गया आपका H0 जो मीन सी लेवल से ऊपर है, ये हो गया आपका H। क्लियर? फोटोग्राफ लिया गया तो फोटोग्राफ आपका क्या है? फोकल लेंथ दिया हुआ है, हमको उससे अभी मतलब नहीं है। आपको सीधे दिया हुआ है R, तो ये हिस्सा, जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा वो कर लिया, ये हिस्सा देखो, ये तो
यहां से ये प्रिंसिपल पॉइंट से ये हिस्सा है आपका 6.35 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है आपको आर, तो वैल्यू सीधे पुट कर दीजिए। आर बराबर क्या है 0.0635। ठीक है। एच क्या दिया हुआ है आपका, हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर, सबको मीटर पे डालिए। ये है आपका 2500 फ्लाइंग हाइट। एलिवेशन ऑफ द टावर जहां पे लगा है वो 1250 मीटर समुद्र तल से है। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 2.54 mm। यूनिट पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, किस पे पूछता है आपको वो देख लेना है। हो गया आपका आंसर, राइट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बने। ओके। अब जो ये क्वेश्चन है ये हॉट्स लेवल का है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, इस पे आप ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको बता दूं। यहां पे क्वेश्चन चलते हैं, एक वर्टिकल फोटोग्राफ लिया गया है एक एरिया का जिसका एवरेज एलिवेशन 250 मीटर अबो है, वो मेन सी लेवल के, ठीक है। वो किससे लिया गया, एक कैमरे से लिया गया जिसका फोकल लेंथ 20 मीटर था। ए सेक्शन लाइन ए बी 250 मीटर लॉन्ग अलोंग द एरिया, मेजर कितना हो रहा है 850 सेंटीमीटर। समझ रहे ना, एक लाइन है जो 250 मीटर है, वो मेजर हो रहा है 8.50 मीटर सेंटीमीटर फोटोग्राफ पे, ठीक है। उस पे एक टावर भी है, टावर भी उस फोटोग्राफ पे है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द मेजर कितना हो रहा है 0.46। तो याद करो टॉप और बॉटम को क्या बोला गया है, बताया था मैंने आपको 0.46 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका क्या है, ये रिलीव डिस्प्लेसमेंट है। द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द इमेज ऑफ द टावर इज 6.46। डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर बोल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, देखो एक वर्टिकल फोटोग्राफ आपका लिया गया, ये मीन सी लेवल है, यहां पे आपका टावर है 250 मीटर ऊपर पे, ये टावर दे दिया आपको, इसका जो एच है आपको नहीं पता। ये क्लियर हुआ। अब यहां से जो कैमरा लिया से फोटो लिया गया है ये कुछ ऐसा है। तो जो टॉप और बॉटम के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये आपको ऑलरेडी इस पे दे दिया है कितना, ये दिया है 0.46 सेंटीमीटर, 0.46 सेंटीमीटर, राइट। और साथ ही साथ में बोल दिया प्रिंसिपल पॉइंट से टॉप तक का ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये जो है ये आपको दे दिया 6.46 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.46 सेंटीमीटर ये यहां पे ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ। अब देखो इसके लिए आपको क्या ये स्केल की मदद दिया है। हाइट ऑफ द टावर डी बराबर क्या होता है आर एच जीरो। तो आपको डी दे दिया है, आर दे दिया है, एच भी दे दिया है, एच जीरो भी दे दिया है। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, पर आपको इस केस में ये एच नहीं दिया है, ये आपको नहीं दिया है। तो ये एच कहां से निकलेगा, उसके लिए इसने एक कंडीशन दे दी कि सेम फोटोग्राफ में 250 मीटर की लाइन आपको 8.6 सेंटीमीटर दिख रही है। तो स्केल बराबर क्या होता है, सिंपल सा मैंने आपको बताया था, फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो स्केल आपका क्या हो जाएगा 8.50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 250 मीटर। ये बोल रहा ना एक लाइन है ए बी जो 250 मीटर की 8.50 सेंटीमीटर दिखता है फोटोग्राफ में, एक्चुअल में है 250। तो यहां से आपका स्केल आ गया। अब स्केल बराबर क्या होता है आपका एफ बाई एच माइनस एच नॉट आ जाएगा। स्केल बराबर, केस याद है ना। तो फोकल लेंथ आपको क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जस्ट वैल्यू पुट करिए 0.2 मीटर, एच हो गया, एच नॉट आपका क्या दिया हुआ है ये 250। क्लियर। तो यहां से आपका एच निकल आएगा, यहां से सॉल्व करने पे एच आ जाएगा आपका 838.23। ये आ गया आपका मीटर, ठीक है। 838.23 मीटर ये आपका वैल्यू आ गया, राइट। अब आपको इस क्वेश्चन पे आना है।
क्लियर, हमको ये था सब दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, आपको ये जानना है तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ये h बराबर जो आया है ये यहां लिख लेता हूं मैं, h बराबर आ गया 838.23। तो इस पे वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन पे। d बराबर आपका क्या दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है आपका 0.0046, जो ये सेंटीमीटर है मैंने इसको मीटर पे कन्वर्ट किया, राइट। r आपका दिया हुआ है कितना, r इज 6.4, तो इसको मैंने मीटर पे कन्वर्ट किया। h हमको नहीं पता, हाइट ऑफ द टावर, h पता चल गया हमको 838.23, इसको माइनस कर दो h नॉट से 250 से, h बराबर आ जाएगा आपका 59.688 मीटर। तो ये रिलीफ डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके हो गए। तो प्लीज मेक श्योर कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, बार बार वीडियो को देखिए, डाउट हो तो पूछिए, राइट। अब अगला टॉपिक देखता हूं मैं, हम लोग फ्लाइट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं एक हिस्सा आपको बता दूं कि मान लो आप बहुत लंबे के हिस्से पे गए, आपको ये पूरा फोटो लेना है इस हिस्से का, ठीक है। अगर आपने एक फोटो यहां तक ले लिया, दूसरा फोटो यहां ले लिया, तीसरा फोटो आपने ये ले लिया, तो आप उसको ओवरलैप कैसे करेंगे, आपको कैसे पता कि ये से हिस्सा से जो ये A12, ये एक्चुअल डायग्राम है सर जमीन का। जब आपने फोटो ले लिया तो हो सकता है आप A के बाद यहाँ B लगा दिए, फिर आप यहाँ 1 लगा दिए, फिर आप यहाँ 2 लगा दिए, तो देखो इनका सीरीज क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा कि नहीं, तो सही एक्चुअल डायग्राम नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फोटोज का ओवरलैप करते हैं ताकि सेम स्ट्रक्चर मिले। तो ओवरलैप क्या होता है, एक फोटो ऐसा लिया गया यहां से, ठीक, तो फिर दूसरा फोटोग्राफ कुछ यहां से लेते हैं, जैसे ये एक ऐसा फोटो आया, तो दूसरा फोटोग्राफ प्लेन यहां पे आएगा, कुछ ऐसा लेगा, ये जो देख रहे हैं यहां से वो कुछ ऐसा लेगा, तो जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये ओवरलैप हो जाएगा, ताकि सेम स्ट्रक्चर देख के हम लोग क्या कर सके, उस फोटोज को मोज़ेक बना सके। एक शब्द आता है इंग्लिश में मोज़ेक, ठीक है, उसको मिला सके। फिर आपका यहां आएगा, तो यहां से फिर वो फोटोज लेगा आपका, तो ये हिस्सा होगा आपका, ये आपका इतना फोटो आया, तो एक्चुअल पे कितना हिस्सा आ रहा है आपका, सिर्फ आप इस हिस्से की फोटोज ले पा रहे हैं, राइट। और जो ये कवर्ड पोर्शन देख रहे हैं ये कहला जाता है ओवरलैप, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये हिस्सा ओवरलैप हो गया, क्लियर, ये हिस्सा ओवरलैप हो गया, ये हिस्से पे आ गया, ये हिस्सा ओवरलैप हो गया, इस तरह से ओवरलैप होता है। अब फ्लाइट कैसे जाता है आपका, जैसे इस हिस्से पे तो आप एक ऐसा लेंगे, एक पे आ गया तो ठीक है, अगर यही फ्लाइट आपका चौड़ा हो गया तो आपको एक बार हाइट पे जाना, लेंथ पे जाना पड़ेगा, एक बार विड्थ पे आपको फ्लाई करना पड़ेगा, दो जगह से आपको फ्लाई करना पड़ेगा, राइट। इस तरह से आप लेंगे तब उस पूरे एरिया का आएगा। अब बात सबसे ज्यादा आ जाती है कि भाई मैं फोटोग्राफ्स कैसे लूं, अगर मेरे को पता चल गया कि एरिया मेरे को 100 किलोमीटर स्क्वायर को लेना है, तो मैं कितना फोटोज लूं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जब फोटोग्राफी की जाती है, सर्वेइंग की जाती है, जब फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं तो ये जो एरोप्लेन्स आते हैं ना बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत कॉस्ट आता है, तो इनका 1-1 किलोमीटर हम चाहते हैं कि ऑप्टिमम दूरी पे ये चले, राइट, ऑप्टिमम ये लोग चले और साथ ही साथ में कम में लागत में हमारा हो जाए, तो इसलिए आपको फ्लाइट प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि ज्यादा पैसा ना लगे, क्लियर। कम फ्लाइट्स लें, ये अगर ये 4 बार लिया, एक सेम जगह को आप 4 बार में फ्लाइट ले पा रहे हैं, 4 बार वो आने जाने में किया और एक में 100 चक्कर लगाया, किसमें फायदा है, 4 चक्कर में फायदा ना मेरे को, मुझे कम पैसा देना पड़ेगा, कम समय पे इंगेज होगा, जल्दी फोटोग्राफी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। सो ये अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे। ये देखो ओवरलैप, ये कैसा है, ये लेटरल है, ये जो ऐसा देखते हैं ना, ये जो फॉरवर्डेड है वो ये वाला है, और जो ये इस तरह से उड़ेगा तो वो कुछ ऐसा ओवरलैप आएगा। जनरली जो लेटरल ओवरलैप होता है वो कम होता है, फॉरवर्डेड ओवरलैप या लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा होता है, क्लियर।
अब ये देखिए आप और बेहतर समझ सकते हैं ये ओवरलैप जो हो रहा है, क्लियर हुआ। अब इस पे आपको पता है करना है, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं। टोटल एरिया है आपका कितना, 100 स्क्वायर किलोमीटर का। एक फोटोग्राफ में कवर हो जा रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया है कितना, 100 किलोमीटर स्क्वायर। एक फोटोग्राफ में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर हो जा रहा है। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने लगेंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट याद करो जब हम लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं तो जो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एक फोटोग्राफ में आता है, सपोज कह रहा हूं मैं, सपोज बोल रहा हूं, ठीक है, ये मैंने वैल्यू सपोज करके लिया, तो उस पे होता है स्केल। तो एक्चुअल 1 सेंटीमीटर वो 1 सेंटीमीटर को नहीं कवर कर रहा होता स्केल पे, याद है ना। वो अबाउट मान लो वो कितना 1 किलोमीटर स्क्वायर को कवर कर रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, स्केल के माध्यम से ये हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर, फोटोग्राफ्स की मदद से। तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने हो गए, एक फोटोग्राफ में 20 किलोमीटर स्क्वायर कवर किया जा रहा है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए कितने फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे, 5। बस यही कॉन्सेप्ट है कि एक में इतना तो टोटल के लिए कितना, बस बस और बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मैं आपको बता दूं। देखो ये फोटो मैंने लिया, कुछ इस तरह से फोटोग्राफ्स लेते हैं, ये ओवरलैप हो गया, मान लो सपोज 60% ओवरलैप हो गया, 60%, ठीक है। ये टोटल मेरा फोटोग्राफ था। तो फोटोग्राफ में मेरे काम की चीज क्या हुआ, 1 माइनस ये जो ओवरलैप हुआ है लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो मैं इसको, या लेंथ के अलॉन्ग हुआ तो मैं इसको देता हूं PL। मेरे काम का फोटो कितना आया, सिर्फ ये हिस्सा, ठीक है, और ये PL था, मैंने इसको माइनस कर दिया। अब एक फोटोग्राफ का लेंथ आपको दिया होगा कि इतना होता है, तो वो जनरली सेंटीमीटर पे होगा लेंथ, ठीक है। तो उस सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ फोटोग्राफ का दिया होगा, ये जो L है ये आपका लेंथ ऑफ फोटोग्राफ हुआ, क्लियर। तो लेंथ ऑफ फोटोग्राफ हुआ वो जनरली किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो आपको क्या करना, जब भी स्केल देगा आपको, जैसे 1:10,000 दे दिया, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 है। हमको क्या करना है, मीटर पे कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है, ताकि आंसर आपका सीधे मीटर पे आए। देखो आपको एरिया बहुत किलोमीटर का कवर करना पड़ेगा, तो मीटर का फाइनली किलोमीटर पे जाना है। तो मैंने आपको जो यूनिट कन्वर्जन बताया ना, तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 100 मीटर आ जाएगा। तो वो जो स्केल यहां S जो स्केल होगा, हमेशा इसको मीटर पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हमेशा। तो वो हो गया आपका अलोंग द लेंथ कितना फोटो कवर हो रहा है। ये जो L है ये फोटोग्राफ में कवर हुआ, बट फोटो लेने के बाद जो आप ये यहां पे देख रहे हैं कैपिटल L, ये फोटोग्राफ में एक्चुअल पे कितना एरिया कवर हुआ, मतलब समझ में आया। देखो ये एरिया मान लो है आपका 10 किलोमीटर स्क्वायर, पर जब फोटोग्राफ लिया गया तो उससे आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर कवर हो गया। तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने लेने पड़ेंगे हमको, एक में अगर आ गया तो 10 लेने पड़ेंगे, हम वही निकाल रहे हैं, ठीक है। सेम है आपका विड्थ के लिए, ठीक है, L है L। अब यही केस अगर मैं लूं यहां पे, अगर मैं सेम केस लेता हूं विड्थ पे, तो कैसा हो जाएगा, दो फोटोग्राफ्स हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा मान लो ये ओवरलैप हो गया। तो हमारे काम का फोटो कितना हुआ, इतना हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस आपका PW कर देंगे, ओवरलैप हुआ जो किस पे, विड्थ के अलॉन्ग पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा S से, और W आपका क्या आ जाएगा, W विल बी योर फोटोग्राफ। जो देखो एक फोटोग्राफ कैसा आता है, ये इसका कुछ एक लेंथ होगा कुछ एक विड्थ होगा, तो विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली ये क्यों आया, ये इसका आंसर आ जाएगा मीटर पे। लेंथ किस में कवर किया गया, मीटर पे कवर किया गया। बस इसलिए आपको बस इस पे स्पेशल ध्यान रखना है, जो स्केल है ये मीटर पे होगा, हमेशा स्केल मीटर पे होगा। अगर आप यहां चूके तो खेल खत्म। मैं क्वेश्चन पे आपको और समझाऊंगा, क्लियर। तो ये किस समय पे सबसे बेस्ट होता है, ये चीज, ये वाले जो फॉर्मूलाज आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ये वाले फॉर्मूला जब आपको टोटल एरिया दे दिया, जैसे सीधे बोल दिया आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, बट अगर आपको बोल दिया कि विड्थ आपका कितना है, 100 है,
और ये आपका 200 किलोमीटर है। मतलब आपको 100 किलोमीटर इंटू 200 किलोमीटर बनाना है। क्लियर? ये आपको लेना है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? 100 इंटू 200 किलोमीटर आपको लेना है। तो इसके बाद वैल्यूज क्या, इस पे कैसे निकालें? तो इस पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो उस समय पे मैं आपको बोलूंगा प्लीज डोंट यूज दिस फॉर्मूलाज, राइट? इस केस पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, मेरे को पॉइंट लेना है, ए से बी का फोटोग्राफ लेना है, ठीक है? मैंने ये, ओके, ये ए, ये बी। अब ये ऐसा आ गया, मैं यहां से ये फोटोग्राफ लिया, एक फोटोग्राफ कुछ ऐसा लिया, ये ओवरलैप हो गया, ठीक? ए से बी मेरे को लेना था, पर जब मैं फोटोग्राफ्स लूंगा तो मैं जब देखूंगा मेन एरिया से, तो मैं देखूंगा भाई ये बी कहाँ का हिस्सा जोड़ रहा है, एक्चुअल पे मेरे को अंदाजा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा फोटो लेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा। एक्चुअल पे देखो, ए से बी कितने फोटोग्राफ्स पे आ गया? 2 पे आ गया। बट मोज़ेक जो मैंने बताया था ना कि हम लोग जान नहीं पाएंगे कि कौन सा हिस्सा किसका है, इसलिए जानने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा फोटो लेना पड़ेगा। ये तो टोटल आपका हो जाएगा फोटोग्राफ 3। ये आपको क्लियर हो गया? मतलब एक +1 एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसके लिए आपका फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। ये हो जाएगा n बराबर टोटल L1 आपका लेंथ के अलॉन्ग डिस्टेंस है, फोटोग्राफ में कितना कन्वर्ट होगा? L, जो हमने ये देखा, ये वाला L +1। ये N1 क्या? along द लेंथ, ठीक है? क्लियर हुआ? और इसके बाद सेम अगर मैं विथ की बात करूं तो ये विथ को मानता हूं मैं L2, इसको कर देता हूं, ये विथ ले लेता हूं, तो ये W आ जाएगा। ये W आपको यहां पे वैल्यू पुट कर देना है, यहां पे +1। सेम केस आपका जो यहां पे एक्स्ट्रा लिया गया, ये अलोंग द विथ भी यही होगा। जैसे फ्लाइट्स हुआ आपका, तो ये इधर जाएगा तो एक इधर ऐसा उड़ाना पड़ेगा, तब पूरा कवर होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आपको क्या पता चल गया कि भाई इस साइड में 10 लेने हैं, इस साइड में 20 फोटोग्राफ्स लेने हैं, तो टोटल कितना फोटोग्राफ्स हो जाएगा? 10 इंटू 20। क्लियर? तो जो N1 N2 हम जो निकाला वो आपका हो गया ये फॉर्मूला। जस्ट फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। क्लियर? देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ 1 सेंटीमीटर बराबर दिया 100 मीटर। क्लियर? फोटोग्राफ का साइज है आपका 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। क्लियर? फोटोग्राफ्स कितना ले रहा है? 100 स्क्वायर किलोमीटर का। इतने हिस्से का हमको फोटोग्राफ लेना है। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोल दिया, मतलब इस साइड पे ओवरलैप है 60%, साइड ओवरलैप कितना है? इस साइड पे ओवरलैप है 30% फोटोग्राफ का। क्लियर? तो कितने फोटोग्राफ लेने पड़ेंगे बताओ? डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ। n बराबर क्या? हम लोगों ने देखा था l बराबर क्या है? 1 माइनस PL S L। विथ के लिए क्या हो जाएगा? 1 माइनस PW S W। ठीक है? तो इस फॉर्मूलास पे देखिएगा, वैल्यू ध्यान दीजिएगा। L बराबर क्या हो गया? 1। ठीक है? माइनस कितना परसेंट ओवरलैप है? 60%। तो 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.60। कैसे हुआ ये? 60 डिवाइड बाई 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं। अलोंग द विथ कितना हुआ? देखो, अलोंग द विथ फोटोग्राफ कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 100 मीटर। तो लेंथ हम मीटर पे निकाल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर कवर हो रहा है, तो 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर कवर होगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक? 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया आपका। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 800 मीटर। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 किलोमीटर। मतलब जो एक फोटोग्राफ जो 20 सेंटीमीटर जो लेंथ में लिया गया, वो कितना लेंथ कवर कर रहा है? 0.8 किलोमीटर को फोटो ले रहा है, उसका वो इमेज कैप्चर कर ले रहा है। क्लियर? अब हम विथ पे चलते हैं, तो विथ पे कितना ओवरलैप है? 30%।
तो 30% को क्या कर सकते हैं हम लोग 0.3 कर सकते हैं। ये भी 20 है, विथ देखो फोटोग्राफ का विथ दिया हुआ 20, इसको मल्टीप्लाई कर दो स्केल से जो मीटर पे होगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1400 मीटर, जो होगा 1.4 किलोमीटर। क्लियर हो गया, राइट। अब देखो टोटल एरिया कितना कवर कर रहा है एक फोटोग्राफ। तो एक फोटोग्राफ मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, एरिया कवर्ड बाय फोटोग्राफ क्या हो जाएगा, L इंटू डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका, ये सॉरी 0.8 इंटू 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। हमको टोटल कितना करना है, इस फॉर्मूला को मैं हटाता हूं, हमको टोटल करना है 100 किलोमीटर स्क्वायर का। एक में इतना हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, 0.8 डिवाइड बाय 1.4 किलोमीटर स्क्वायर, यहां पे निकल के आ जाएगा ये 90 नंबर्स। 90 फोटो लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाके ये पूरा एरिया आपका कवर्ड होगा। ये हो गया आपका आंसर। मतलब आप एक फोटोग्राफ में कितना एरिया कवर हो रहा है वो देख लो और डिवाइड कर दो टोटल एरिया को कितना करना है। क्लियर, आपको ये समझ में आया ना कि हम लोगों ने मीटर पे क्यों लिया, ताकि हम लोग इसको ये एस जो लिया स्केल को मीटर पे लिया। क्लियर है ना, ताकि ये जो लेंथ है वो मीटर पे है और उसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सके। दैट्स इट। अब देखो द स्केल ऑफ एरियल फोटोग्राफ बोल दिया आपको 1:10,000 है, 1:10,000। फोटोग्राफ कितना 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स टू बी कवर्ड, कितना 10 किलोमीटर बाई 10। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 इंटू 10 100 दे दिया था सीधे, बट आपको अलग से बोल दिया, लेंथ में अलग दे रहा है विथ में अलग दे रहा है। क्लियर, तो आपको ये बिल्कुल सेपरेट बनाना पड़ेगा ये 10। तो इसके लिए मैंने वो n1 इंटू n2 वाला फॉर्मूला बताया ना, वो यूज करना है, याद रखिएगा। क्लियर, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप क्या बोल दिया, पीडब्ल्यू क्या, पीएल दे दिया 60%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6। पीडब्ल्यू दे दिया 30%, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3। क्लियर, तो n1 इंटू NW, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे पे हमको अलोंग द फ्लाइट कहां करना पड़ेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे करना पड़ेगा, लेटरल पे करना पड़ेगा। क्लियर है, लेंथ एंड विड्थ पे करना पड़ेगा। तो n1 इंटू n2, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, n1 मतलब जो लेंथ की ओर कवर्ड हो रहा है L1 बाई L प्लस 1, ये था। क्लियर हुआ, तो L क्या है इस पे, L1 लेंथ के अलॉन्ग कितना है, यहाँ पे यहां दिया हुआ 10 किलोमीटर, तो ये 10 किलोमीटर ये विथ के अलॉन्ग हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये L1 प्लस यहां पे आ जाएगा L1, तो L1 कितना है आपका 10 किलोमीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। L क्या है, L बराबर हम लोगों ने देखा था 1 माइनस पी एल एस एल, ये था। तो 1 माइनस 0.6 स्केल। अब मैंने बोला था स्केल को मीटर पे, तो देखो स्केल ऐसा दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, इसका मतलब 10,000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मीटर कितना होगा, 100 से डिवाइड कर देंगे कन्वर्ट करने के मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर हो गया यहाँ पे। तो स्केल मैंने बोला था मीटर पे, तो इसको कर दो 100। अब देखो एक फोटोग्राफ का लेंथ कितना है 20, किस साइड, अलोंग द लेंथ, तो 20 कर दो। ठीक, ये आपका आ गया प्लस 1, ये पूरा यहां पे ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 14। क्लियर हुआ, इसको सॉल्व करने पे मतलब कि लेंथ की ओर हमको 14 फोटोग्राफ्स लेने हैं। सिमिलरली अगर मैं n2 निकालूं तो L1 n2 साइड विथ साइड कितना लेंथ है 20, तो यहां 10 है, सॉरी, तो यहां पे भी इसको 10,000 कर दो। 1 माइनस ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप 0.3, एस हो गया 100, ये हो गया 20 प्लस 1, ये आ गया आपका कितना अराउंड 8। तो ये n1 एंड n2, ये दो चीज आ गई, n1 एंड n2। क्लियर हुआ, तो n1 है आपका 14, n2 है 8, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स कितने लेने पड़ेंगे आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
मैंने बताया था ना n1 इंटू n2 हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। तो 14 इंटू 8 हो गया आपका कितना, 112 नंबर। ये हो गया आपका आंसर। सो जो ये जो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ फ्लाइट प्लानिंग का है और आपका रिलीफ वाला क्वेश्चन, उससे आज तक कभी क्वेश्चन गेट पे नहीं पूछा गया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो इस बार गेट 2022 में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो आपको ये आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट एंड द लिस्ट, अब हम लोग विस्बैच मेथड देखते हैं। तो विस्बैच ट्रायंगल जो होता है ना एरिया, वो होता है आपका कोरिलेशन सर्वे पे, कि कोरिलेशन सर्वे किस तरह से किया जाता है। क्लियर? कोरिलेशन सर्वे जब आपको करना है तो आप कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं, राइट। एक सेकेंड वेट करिएगा। कोरिलेशन सर्वे कैसा होगा हम उस पे देखते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन पे, कोरिलेशन का मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा। कोरिलेशन का मतलब होता है कि देखो ये आपकी माइंस है, ये आपका ग्राउंड है, यहां पे आपका माइंस है, ठीक है। कुछ हादसा हुआ तो हम मेरे माइनर यहां ट्रैप हो गए, ठीक है। अब हम इस खदान पे अंदर नहीं जा सकते हैं, पानी भर गया, हमको इनको यहां से निकालना है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैं कैसे जानूंगा कि इतने बड़े एरिया में माइनर कहां ट्रैप हुए हैं? तो कोरिलेशन का मतलब होता है ऊपर का पॉइंट को नीचे लाना, ताकि एग्जैक्टली जान सकें कि कहां पे काम चल रहा है। जैसे माइन की भाषा में मैं बोलूं 50 लेवल ईस्ट और 45 डीप, हम इस तरह से माइंस में नॉमेनक्लेचर करते हैं। सपोज यहां पे वो व्यक्ति फंसे हुए हैं, तो हम लोग कहां पे ड्रिल करके उनको बचाया जाए। तो ये क्या होता है, सरफेस के पॉइंट्स को अंडरग्राउंड में डाइवर्ट करना कहलाता है कोरिलेशन सर्वे। क्लियर हुआ? तो इसके टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बट विस्बैच पे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, सरफेस के पॉइंट को यूजी में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? ये आपका हो गया कोरिलेशन सर्वे का। तो इस पे है विस्बैच ट्रायंगल, इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको इसके क्वेश्चंस कराए हैं। किस पे कराए हैं याद करिए, जब हम लोग सर्वे की फर्स्ट क्लास की ना, बेयरिंग कैलकुलेट करना, बस वही है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक साइन रूल के बारे में बता दूं। साइन रूल क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है तो साइन रूल कहता है कि सामने वाला लेंथ आपको पता है सारे ट्रायंगल का, और उस ट्रायंगल के एंगल आपको पता है, तो साइन रूल ये कहता है, रेशियो बोलता है, ये a डिवाइडेड बाई साइन ए मतलब सामने वाला, b डिवाइडेड बाई साइन बी ये हिस्सा, c डिवाइडेड बाई ये ट्रायंगल, इनका रेशियो बराबर होता है। इसका आपको फॉर्मूला पे यूज करना पड़ेगा सॉल्व करते समय। तो देखो गेट 2021 का क्वेश्चन देखो, आप बोल रहा है पिट बॉटम सर्वे हुआ, कोरिलेशन सर्वे किया, जिसमें पॉइंट सी डी, ये पॉइंट सी एंड डी आपको दिख रहा होगा, रिप्रेजेंट दो सस्पेंडेड वायर हैं। बियरिंग ऑफ सी डी, बियरिंग ऑफ सी डी यहां से देखो ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा, मैं इसको ना एक बार अच्छे से बनाता हूं ताकि हमको ना समझ में आए। मैं यहीं पे ही करूंगा। ये डी है, ये सी है, ये ई है, ये एफ है। तो सी डी बोल रहा है आपका ये, ठीक है, ये है 286 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ आपको दिया हुआ 4.64 मीटर, यहां दिया हुआ है। सीईडी एंगल, सीईडी एंगल सीईडी मतलब ये एंगल सीईडी, इसको मेजर किया गया, ये एंगल को मेजर किया है 00 डिग्री 00 मिनट 40 सेकेंड। देख रहे हो कितना कम है, 40 सेकेंड। और लेंथ ऑफ डीई, लेंथ ऑफ डीई आपका दिया हुआ है 5.46 मीटर, डीई ये दिया हुआ है। कंसिडर द विस्बैच ट्रायंगल मेथड बियरिंग ऑफ लाइन सीई, यहां पे देखो सीई का बियरिंग पूछा है, तो सीई का बियरिंग क्या होगा, सिर्फ इतना, ये बियरिंग ऑफ सीई है,
दिस इज बेयरिंग ऑफ सीई, ये हमको निकालना है। सिंपल सा साइन रूल लगा दो। तो साइन रूल मैं बोलता हूं इसको एंगल ई बोलता हूं, इसको एंगल ई बोल देता हूं, इसको एंगल डी, एंगल सी। तो क्या हो जाएगा, एंगल सी, ये एंगल सी, ठीक है, दिस एंगल सी, अगर मैं साइन रूल पे ही सीधे आऊं तो इस पे आ जाएगा आपका इसका क्या दिया हुआ है आपका 4.64, यहां पे जाते हैं, ये दिया हुआ 4.64। तो देखो किस क्या लेना है, इसके सामने इसको लेना है, इसके सामने इसको लेना है। क्लियर। तो हमको ये बेरिंग जानना है, हमको ये पूरा पता है, ये पूरा पता है, हमको इतना जानना है। अगर मैं इस एंगल को इससे पूरे से माइनस कर दूं तो इतना निकल आएगा, ऑब्वियसली निकल आएगा। देखो कहने का मतलब मैं इसका यहां बताता हूं, हमको सिर्फ इतना जानना है, ठीक है, हमको यहां तक पता है। अगर मैं ये हिस्सा जान जाऊं और इससे इसको माइनस कर दूं तो सिर्फ इतना हिस्सा निकल जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन रूल लगाएंगे, ट्रायंगल का साइन रूल। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपको पता है 286, हमको ये निकालना है। बेयरिंग ऑफ सी टू ई, ये सी है तो सी से ई, तो सी से ई, ई ये हुआ, ये सी हुआ, तो हमेशा नॉर्थ लेते हैं, याद है ना। तो आप क्या कर देंगे, यहां पे एंगल सी बराबर हो जाएगा 5.46 डिवाइड बाई साइन सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये एंगल आपको पता है 4.64 डिवाइड बाई साइन, ये कितना दिया, 0 डिग्री 0 मिनट 40 सेकेंड, 0 डिग्री 0 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी हम लोग जब निकालेंगे तो साइन सी बराबर आ जाएगा आपका, साइन सी बराबर हो जाएगा 5 डिग्री 5.46 मीटर इंटू साइन 0 डिग्री 0 मिनट 40 सेकेंड बराबर हो जाएगा 4.64। तो एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, ये पूरा हिस्सा यहां पे इनवर्स में आ जाएगा, राइट। तो एंगल सी बराबर आ जाएगा आपका 0 डिग्री 0 मिनट 47.0 सेकेंड। क्लियर। तो ये एंगल सी बराबर आपका आ गया, एंगल सी बराबर आ गया इतना। हमको चाहिए सीई, तो सीई बराबर हो जाएगा आपका बेयरिंग सी टू डी माइनस एंगल सी। क्लियर। तो बेयरिंग कितना है आपका 286.0 डिग्री 0 मिनट, माइनस कर दो 0 डिग्री 0 मिनट 47.07 सेकेंड, बराबर ये आपका आ जाएगा आंसर विल बी दिस। सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 285 डिग्री 59 मिनट 12.9 सेकेंड। ये तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, विस बैच का है। ये क्वेश्चन 2011 का है, सारे सेम कॉन्सेप्ट है। आप इसको मुझे बना के सेंड करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। नहीं होगा तो पूछेगा। और याद रखिएगा विस बैच एंगल आपसे पूछा जाएगा कभी एग्जाम पे, तो याद रखना वो हमेशा 25 मिनट, ठीक है, 0 डिग्री 25 मिनट 0 सेकेंड, इससे ज्यादा, नॉट मोर देन 25 मिनट, 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 0 डिग्री 25 मिनट 0